हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते। देखिए प्रश्न है, 14 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्ताकार मैदान के परिक्त तार की बार लगाई जानी है, आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझें, मैदान यहाँ पर जो है वह अर्धवृत्ताकार है। ये देखिए, ये ऐसे मैदान होगा, पूरा वृत्ताकार नहीं है, अर्धवृत्ताकार यानी वृत्त का आधा है। तो इसका जो है यहाँ पर आवश्यक तार कह रहा है, मैदान के परिक्त यानी बाहरी बाहरी, यहाँ पर ऐसे समझिए, ये बाहरी बाहरी जो है यहाँ से तार ऐसे लगाएगा, ऐसे तार यहाँ से ऐसे लगाएगा और फिर यहाँ से ऐसे घेरेगा, यानी इसे घेरेगा। तो यहाँ से जब शुरू करता है ऐसे और यहाँ तक आएगा तो कितना तार लगेगा ये बताना है। तो देखिए इसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होता है पाई आर। क्या होता है? पाई आर। और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई होता है, क्या होता है? 2r। 2r बोले तो d यानी व्यास। तो पूरे लंबाई कितना हो जाएगा? देखिए पाई आर प्लस 2r लिखिए या d लिखिए। तो यहाँ पर 2r लिख देते हैं, यानी यह हो गया परिमाप, हो गया किसका? अर्धवृत्ताकार का परिमाप। तो अब देखिए माप बराबर अर्धवृत्ताकार का परिमाप बोलिए या माप बराबर पाई का मान कितना? 22/7 लेंगे। और यहाँ पर त्रिज्या जो है, प्रश्न में त्रिज्या जो है यहाँ पर देखिए 14 मीटर ये दिया गया है, ये 14 मीटर दिया गया त्रिज्या। ठीक, तो ये त्रिज्या लेंगे 14 और जोड़ 2r मतलब त्रिज्या का 2 गुना, तो 14 2 ना 28 कर लेते हैं। अब देखिए 7 1 7, 7 दूना 14, देखिए 22 दूना तो कितना? 44, 44 प्लस 28 तो कितना हो जाएगा? 72 मीटर। ये आपका देखिए 72 मीटर आपका आंसर होगा। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपया है। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक छूटें प्राप्त करने के बाद वही पुस्तक 693 में खरीदी। यदि पहली छूट 12% थी तो दूसरी छूट कितनी थी? ध्यान से समझिए, ये जो 900 रुपया है यह MRP दिया गया है, यानी पुस्तक पर छपी हुई मूल्य। पहली छूट देने के बाद 12% जो छूट दे रहा है उसके बाद कितना प्राइस होगा वो निकालना है हमें। देखिए ये जो है 693 2 छूट देने के बाद है, तो ये जो हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस, अगर एक छूट देते हैं तो उसके बाद कितना सेलिंग प्राइस हुआ? तो 900 का 12% छूट दे रहा है, मतलब 100 में से 12 घटा लीजिए तो कितना? 88% हो जाएगा। तो 88% हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा। अब देखिए 2 0 2 0 कट जाएगा, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 8 72 और 7 79। देखिए पहली छूट जो 12% छूट दे रहा है वह अब 792 रुपया का हो गया वस्तु, ये सेलिंग प्राइस। लेकिन अभी एक और छूट दे रहा है, तो अब वो छूट कितना दे रहा है वो हमें निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे? 693 इसमें से डायरेक्ट घटा लेंगे। 693 इसमें से डायरेक्ट घटा लीजिए। तो देखिए 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, 8, 18 में से 9 घटाएंगे तो 9। कितना छूट मिल रहा है रुपया में? 99 रुपया। लेकिन हमें प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना करना है और भाग करना है किससे?
जहाँ से छूट मिला तो 792 से छूट मिल रहा है तो 792 से भाग कर दीजिए। अब इसे हल कीजिए। ठीक, तो देखिए 11 से काटे, 11 9 99, 11 7 77, 11 दूना 22, 9 से 9 8 72, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 से ये 25 मरतबे कट जाएगा। अब देखिए 25 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5% आपका आंसर होगा। यानी दूसरा छूट कितना, 12.5%। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो पाइपों ए और बी को एक साथ मिलकर किसी टंकी को पूरा भरने में 4 मिनट का समय लगता है। यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी की तुलना में 6 मिनट कम समय लगता तो बी अकेले उस टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं कि बी को जो है वो x मिनट लगता है। कितना, x मिनट भरने में। तब देखिए ए को लगेगा x माइनस 6 मिनट कम, यानी b से यहाँ पर देखिए a को b की तुलना में 6 मिनट कम समय लगता है। अगर b को x मिनट लगता है तो a को 6 मिनट इससे कम लगेगा, तो ये मिनट हो गया। ठीक, अब देखिए दोनों मिलकर के टंकी को 4 मिनट में भर सकता है। तो यहाँ पर देखिए b x मिनट में टंकी को भर सकता है, तो b का 1 मिनट का कार्य कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। b का 1 मिनट का कार्य कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। प्लस दोनों मिलकर भर रहा है तो a का 1 मिनट का कार्य कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 6, और दोनों भर रहा है मिल करके 4 मिनट में, तो 1 मिनट का इसका कार्य कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। अब इसे हल कर लीजिए। ठीक, तो देखिए x इसका और इसका लघुत्तम करेंगे तो ये हो जाएगा लघुत्तम x इंटू एक्स माइनस 6। ठीक, अब देखिए x से भाग देंगे तो ये x हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 6। जोड़ का चिन्ह तो जोड़, ये इससे भाग देंगे तो ये तो हट जाएगा, x बचेगा, तो x बराबर 1/4। अब देखिए इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 6x। ठीक, बराबर देखिए ये दोनों मिलकर के 2x हो जाएगा, तो 2x इंटू 4 तो कितना 8x, और माइनस 6 तो माइनस 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक, अब ये पूरे इधर आएगा तो x² माइनस 6x, और ये प्लस में 8 है तो माइनस 8x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस 24। ठीक, बराबर 0। देखिए ये हो जाएगा x², ये देखिए माइनस और माइनस है तो दोनों जुट जाएगा, तो कितना 14x प्लस 24 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, 1 है। x² का गुणांक 1 है तो 1 और 24 को गुणा कीजिए तो 24। अब 24 को फैक्टर तोड़ना है, 24 का फैक्टर तोड़ना है तो 2 से ये 12, 2 से 6, 2 से 3। अब देखिए इसे ऐसे अरेंज कीजिए कि -14 हो जाए। तो देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, और यहाँ पर 1 2। अगर इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो देखिए -14 हो जाएगा, तो -12 और -2। अब क्या करना है, देखिए
ये जो माइनस में है तो इसको प्लस करना है, ठीक। तो प्लस हो जाएगा 12 और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा 2। अब यहाँ का गुणांक देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक उससे भाग देना है, तो इसका गुणांक कितना 1, तो 1 से भाग दीजिए, ठीक। तो कितना हो जाएगा 12 ये हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये जो निकला है वह x का मूल निकला है। क्या निकला है? x का मूल। तो x क्या माने थे कि x माने थे हम कि b x मिनट में टंकी को भरता है, अकेले x मिनट में भरता है, तो यही मान निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये तो ठीक है, x का एक मान ये 12 आया, ये ठीक है, लेकिन ये 2 देखिए 2 अमान हो जाएगा। क्यों 2 अमान हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि b अकेला x मिनट में भरता है, तो a b से 6 मिनट पहले भरता है। तो यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे, तो देखिए 2 में से 6 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये तो अमान हो जाएगा। तो इसीलिए 2 तो होगा नहीं, आंसर 2 होगा नहीं, तो होगा कौन? ये आपका ये 12 आंसर होगा। ये देखिए डी आपका आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।